तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वन पे। और आज मैं चेतन सकूजा लेके आया हूँ डिटेल्ड अनाउंसमेंट, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, डिटेल्ड नोटिफिकेशन यूपीएससी ईपीओ पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट का। इसकी एक इंडिकेटिव शॉर्ट अनाउंसमेंट आई थी जो कि 26 फरवरी के आसपास आई थी। वो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई थी कि ये एक वैकेंसी आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन 7 मार्च से शुरू होना था। और उसी डेट पे 7 मार्च को ही यूपीएससी ने ये डिटेल्ड अनाउंसमेंट इसकी दे दी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और कल से ही हमारे चैनल पे इसकी पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज आप अपनी तैयारी कर लो और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी इस एग्जाम से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको ये देख रहे हैं, ये डिटेल्ड अनाउंसमेंट है, बिल्कुल जो ऑथेंटिक अनाउंसमेंट है यूपीएससी की तरफ से आ चुकी हुई है। ईपीएफओ की पोस्ट है, पर्सनल ईपीएफओ का डिपार्टमेंट है और इसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये बच्चों लेवल 7 की जॉब है, ग्रेड 7 की जॉब है, ग्रुप बी पोस्ट है ये। और यही सब अनाउंसमेंट में दिया हुआ है। टोटल पोस्ट जो मैं आपको बता चुका था वो 323 पोस्ट हैं टोटल जो निकली थी। 323 पोस्ट टोटल निकली हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद जो आज हमने बात करनी है वो सिलेबस की बात करनी है कि सिलेबस में क्या आएगा। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें प्रोबेशन पीरियड भी है 2 इयर्स का, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको ये परमानेंट कर दिया जाएगा और ये परमानेंट जॉब है। और इसमें जो मेन पॉइंट है आज की डिस्कशन का वो है इसका सिलेबस। शॉर्ट अनाउंसमेंट तो आ चुकी थी लेकिन एक सिलेबस को लेके एक स्पेकुलेशन लगा हुआ था कि क्या चीज, क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले हैं। तो आज ये क्लियर हो चुका है कि क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है और रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो ये आपके सामने आ चुका है कि जो टेस्ट होगा उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले आएगा आपका जनरल स्टडीज। तो यूपीएससी की जनरल स्टडीज है तो आपको जनरल स्टडीज पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस देना है। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये जो सिलेबस है ये 5 मतलब इसमें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं टोटल आपके। और 5 सब्जेक्ट्स में से जनरल स्टडीज जो इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आ रहा है ये काफी इलैबोरेटिव होने वाला है। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस का सेक्शन पूरा, और साथ ही में स्टैटिक जीके का भी बहुत मेजर रोल रहने वाला है। स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये 6, 7, 8 सब्जेक्ट से मिला के पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है जो आने वाला है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी ग्रामर, वोकैबलरी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस वगैरह, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये सब डिटेल्ड में आने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन आएंगे। और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग भी पूरी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है। आपका मेंटल एबिलिटी का भी पोर्शन आएगा और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह टाइप के एनालिटिकल भी आएगी, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी। तो सारा कुछ आना है इसमें। और नेक्स्ट कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी ऐड कर दिया है। तो ये यूपीएससी का एग्जाम है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो जो भी चीजें दी गई हैं काफी इलैबोरेटिव आने वाली है। आपको बस छू के नहीं निकल जाना है। क्वेश्चंस का लेवल भी एक मतलब एक रिस्पेक्टेबल लेवल होगा, ना ज्यादा हाई ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं होने हैं, एक मॉडरेट लेवल का होगा। वो पैटर्न सारा डिड्यूस हो गया है, क्या आने वाला है और कितने मार्क्स का है। टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम है। इसमें मतलब जो ईच देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, वो तो जो ऑब्वियस है, जैसे हमारा पहले भी होता है कि नो आंसर विल बी मार्क, नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। 300 मार्क्स टोटल है। 300 मार्क्स हैं टोटल इस रिक्रूटमेंट टेस्ट के। और सारी जो वेटेज दी गई है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट को दी गई है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अपीयर्ड फॉर। ठीक है, तो ये जो इसमें स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो स्किल टेस्ट होगा आपका एग्जाम के बाद वो आपका मैंडेटरी तो है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका स्कोर नहीं जुड़ेगा। स्कोर जो जुड़ेगा वो सिर्फ आपके ये रिक्रूटमेंट टेस्ट का ही जुड़ेगा और किसी चीज का जुड़ने नहीं वाला है। ठीक है, तो जो मेन है आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स हैं,
5 सब्जेक्ट्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनकी डिटेल्ड क्लासेस, डेली क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के, और रिक्रूटमेंट टेस्ट की भी डेट आ चुकी हुई है, 7 जुलाई 2024 में इसका एग्जाम है। तो लगभग आपके पास इस एग्जाम को लेके 4 महीने हैं। 4 महीने ढंग से प्रिपरेशन करनी है। अब कोई बहानेबाजी चलने नहीं वाली है कि अब आपके पास एग्जाम भी आ चुका है, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो मतलब अपना जो प्लान है पूरा 120 दिनों का बहुत डिटेल्ड में बना लो। आज मार्च का महीना चल रहा है, 7 मार्च है और 7 जुलाई को एग्जाम है, तो लगभग पूरे एग्जैक्ट 4 महीने हैं आपके पास। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये मतलब एग्जाम ऐसा है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको जो जॉब वगैरह है सीधा लेवल 7 की निकलनी है। तो ये इसमें मेन पॉइंट्स यही है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का सब बता दिया गया है। 300 मार्क्स का टोटल रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होगा, लेकिन स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन जो आपका स्कोर कैलकुलेट होगा वो रिक्रूटमेंट टेस्ट से ही होगा। तो कल से आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस कब कब के टाइम पे हैं, और आपने बस अब तैयारी के लिए जुट जाना है। यहाँ पे पूरी तैयारी आपकी डिटेल में करवाई जाएगी। उसके बाद मॉक्स वगैरह भी यहाँ पे होंगे, जो डिटेल्ड पेपर मिक्स क्वेश्चंस के भी होंगे, चैप्टर वाइज भी होगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, सारे सेक्शनल वाइज भी और फुल लेंथ भी, सब तरह की तैयारी मिलने वाली है आपको। आपको बस जुड़े रहना है हमारे चैनल एग्जाम 1 पे। तो कल आपको मिलते हैं एक डिटेल टाइम टेबल और डिटेल्ड क्लासेस के साथ जो इस सब्जेक्ट्स की शुरू होने वाली हैं। ठीक है, ओके।